यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस का टॉपिक। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस के टॉपिक को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वहां पे आपको मैंने बोला था कि हम इस पे टोटल मिला के 4 लेक्चर लगाएंगे। तो पहला बेसिक लेक्चर अपना हो गया जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली जो है वो एक कंट्रोल टेक्निक है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इसको हम लोग जो पढ़ते हैं, तो एक कंट्रोल टेक्निक है जिसके बेस पर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, और वेरिएंस एनालिसिस के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, और अगर कोई वेरिएंस आता है तो उसको जो है उसके लिए करेक्टिव बेस जो है वो करने का काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उसके अंदर बड़ी टाइप ऑफ स्टैंडर्ड पढ़े, ठीक है। बहुत चीजें हमने जो है उसके अंदर कवर की है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वो अपना हो गया। अब हम लोग जो वो क्या करने वाले हैं, अब जो 3 लेक्चर होंगे ये और इसके आगे 2 लेक्चर, उनके अंदर हम लोग जो है वो अलग अलग तरह की जो अपनी कॉस्ट है, यहां पे हम ऐसा बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो 3 तरह की अपनी कॉस्ट है, एक है आपका मटेरियल का, एक है आपका लेबर का और एक है आपका ओवरहेड का, उन तीनों को जो है वो कंट्रोल करने का काम, मतलब उनके लिए हम किस तरीके से जो है उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस पढ़ेंगे हम तीनों के बारे में, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो है मटेरियल के रिस्पेक्ट में वेरिएंस एनालिसिस करने वाले हैं। किसके रिस्पेक्ट में? मटेरियल कि अगर मान लीजिए मटेरियल की कॉस्ट जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था और जो एक्चुअल में कॉस्ट निकल गई, अगर वो दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो वजह क्या है। अगर मान लीजिए मटेरियल कॉस्ट हमने जो सोचा था और जो मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल के अंदर आई है, अगर ये दोनों जो है वो सेम नहीं है तो वजह क्या है, इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 5 इसके सब फैक्टर हम लोग जो है वो साथ के साथ में पढ़ने वाले हैं, ओके जी। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब जो तीनों लेक्चर चलेंगे, पहला लेक्चर आपका थ्योरी का था, ये तीनों लेक्चर जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसके अंदर अपने को कुछ फॉर्मूलाज है जो अपने को लर्न करने हैं और साथ में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी अपने को करके जाने हैं। ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है, ये दोनों के अंदर है, दोनों इन द सेंस ये अपना जो यूजीसी नेट का पेपर होना है दिसंबर 2025 में, उसके लिए भी है, और यही आपका जो यूपीपीएससी का जो पेपर होना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनके लिए भी है, ओके। तो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है, और जो अभी एचपीएससी का रिटन एग्जाम होना है उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके जी। तो आइए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम जो है वो है आपका डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, ओके जी। लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग दिसंबर के अंदर जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच जो स्टार्ट किया हुआ है, आप अगर चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस में आपको बुक्स मिलेंगी, ठीक है। हार्ड कॉपी में बुक्स होती हैं, जैसे 10 यूनिट है तो 10 किताबें आपको जो है आपके होम एड्रेस पे जो है वो डिस्पैच करवाई जाएंगी। पेपर 1 के कोर्सेज जो है वो भी अलग से चलते हैं, तो अगर आप चाहें तो उनको भी बाय कर सकते हैं। जो वीडियो से आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ओके। ऐप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप एक देख लीजिएगा, ठीक है ना जी। चलो शुरुआत करते हैं, आइए जी। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस, तो बोलते हैं वेरिएंस जो होता है उसको हम क्लासिफाई करेंगे किसमें, फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। एक है डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, एक है डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, एक है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, और एक है कौन सा, सेल्स और प्रॉफिट वेरिएंस। ये है लेक्चर नंबर 2, जो आज का जो वीडियो है लेक्चर नंबर 2 का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस के बारे में। फिर जो लेक्चर नंबर 3 है उसके अंदर पढ़ेंगे डायरेक्ट लेबर वेरिएंस के बारे में, और जो लेक्चर नंबर 4 रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे इन दोनों को, बोलते हो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को भी और साथ में सेल्स और प्रॉफिट वेरिएंस को, ओके जी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। देखो जो आपका यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होना है जीडीसी का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है, थ्योरी भी है, ठीक है ना। तो बहुत ही लाइमलाइट वाला टॉपिक है, तो यहां इसको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव दोनों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। चलो पढ़ते हैं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। देखो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस के अंदर हम लोग जो ये देखेंगे कि हमने जो स्टैंडर्ड हमने सोचा था कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने जो है वो 1 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए था, उसके लिए हम लोगों ने जो है एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो सेट किया था, भाई इतना हमारी कॉस्ट है वो आनी चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट है वो मान लीजिए इससे काफी ज्यादा आ गई। हमने सोचा था 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 100 रुपए लगेगा, लेकिन एक्चुअल जो कॉस्ट आई वो 100 की जगह जो है वो आगे मान लीजिए 150, 100 की जगह कितना आ गया, 150। अब पंगा पड़ गया यहाँ पे, अगर एक्चुअल कॉस्ट है वो 100 की जगह क्या आ गया, 150 आ गया, तो इसका मतलब जो है वो 50 रुपए से हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं मटेरियल, मतलब जो मेटल की कॉस्ट है वो 50 रुपए से क्या होगी, बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। तो अगर मान लीजिए आपने
प्रोडक्शन करने के लिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित की थी और उसके एक्चुअल में जब आपने उसको प्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर जो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आई है, अगर वो उससे जो है वो क्या डिफरेंट है, तो वहां पे निकल के आएगा वेरिएंस। ऐसा नहीं है कि हमेशा ज्यादा ही, कई बार ऐसा होता है हमने सोचा था स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 रुपए लेकिन एक्चुअल कॉस्ट हमारी 80 रुपए आई है, तो ये भी है तो वेरिएंस, मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड से वेरी कर रही है, अप या डाउन है, तो वेरिएंस तो है, लेकिन ये कौन सा वेरिएंस है, फेवरेबल नेचर का। हमने सोचा था 100 रुपए लगेगा, लगा 80, तो वेरिएंस तो है, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड से वेरी कर गई है। एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये कौन सा वेरिएंस है, फेवरेबल नेचर का, क्योंकि हमने सोचा था 100 रुपए लगेंगे, गया सिर्फ 80 रुपए, तो 20 रुपए अपना जो है वो क्या हो गया, बच गया। ओके जी, तो मटेरियल वेरिएंस की अगर हम बात करें तो यहां पे हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कि आउटपुट को बनाने में जो है वो कितना मटेरियल का एक्सपेंस हमारा जो है वो लगने वाला है। पढ़ते हैं, बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, उसको हम लोग जो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी बोलते हैं। द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द, किसका डिफरेंस है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट शुड हैव बीन इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द एक्चुअल आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट हैव बीन एक्चुअली इनकर्ड। तो बोलता है जो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आनी चाहिए थी किस पे, मटेरियल की, दैट शुड हैव बीन इनकर्ड जो आनी चाहिए थी, एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट है एक्चुअली इनकर्ड। ठीक है ना, तो अगर मान लो जो कॉस्ट आनी चाहिए थी, मान लो कॉस्ट आनी चाहिए थी 100 रुपए और जबकि कॉस्ट आई है मान लो 150 रुपए, ठीक है, या कॉस्ट आई है मान लीजिए 80 रुपए, ठीक है, तो ये जो वेरिएंस है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कंप्राइज हो, अब मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ती है दो वजह से, या तो मान लीजिए हमने सोचा था अपने को जो सामान मिलेगा वो मान लो 10 रुपए पर यूनिट मिलेगा, और क्या पता रेट आज की रेट में जो है जब हमने एक्चुअल प्रोडक्शन करना शुरू किया तो जब हम मटेरियल परचेज करने गए तो रेट 10 की जगह 12 रुपए हो गया। तो एक तो ये वजह भी हो सकती है, और दूसरा ये भी हो सकता है मान लो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमने सोचा था 1 किलो सामान लगेगा, लेकिन मान लो एक्चुअल के अंदर उसमें सामान जो है वो 1 की जगह जो 1.5 किलो लग गया, तो भी आपकी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है इट कंप्राइज ऑफ, ये इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक मटेरियल यूसेज। मतलब जो आपका डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस है या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ना, तो इसमें दो चीजें, ये किस वजह से आएगा, या तो ये आएगा प्राइस की वजह से, ठीक है, कि रेट बढ़ गया कॉस्ट बढ़ गई, या ये आएगा बेसिकली यूसेज की वजह से कि रेट तो मान लो सेम है लेकिन हमने सोचा था 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने पे 1 किलो मटेरियल लगेगा, लेकिन मान लो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 1.5 किलो मटेरियल लग गया, तो हमारा जो है वो आधा किलो मटेरियल जो है वो क्या लग गया, फालतू लग गया, है ना। तो उसकी वजह से भी जो अपनी एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या आ गई, ज्यादा आ गई है स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस जो है उसके दो सब कंपोनेंट है, एक है मतलब जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ना, तो उसमें जो चेंज है वो दो वजह से आ रहा है, एक तो किस वजह से, प्राइस की वजह से, और एक आ रहा है किसके, यूसेज। तो मैंने लिखा हुआ है मटेरियल प्राइस वेरिएंस में या तो प्राइस की वजह से वेरिएंस आएगा, या तो जो चेंज आएगा किसकी वजह से आएगा, प्राइस की वजह से, और या यूसेज की वजह से वेरिएंस आएगा। ठीक है, तो बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस में फर्दर भी सब डिवाइड इनटू मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो बराबर है किसके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस के। ठीक है, तो मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, या तो वो आ रहा है प्राइस की वजह से, या फिर आ रहा है यूसेज की वजह से, या दोनों की वजह से, है ना। मान लो अगर आपने सोचा था खर्चा आएगा 100 लेकिन एक्चुअल जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है मान लो 150, तो कितना वेरिएंस आ गया, 50 रुपए का वेरिएंस आ गया। तो कैसा, नेगेटिव, कैसा नेगेटिव, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनफेवरेबल। अब ये 50 रुपए जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है किस वजह से आई है, या तो प्राइस की वजह से, मान लो प्राइस की वजह से जो है मेरी कॉस्ट बढ़ गई मान लो 20 रुपए, ठीक है, तो यूसेज की वजह से जो कॉस्ट बढ़ी है वो मान लो बढ़ेगी मेरी कितनी, 30 रुपए। तो 20 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 50। तो ये बात ध्यान रखना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके जी, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है वो बराबर होता है किसके, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अभी आगे पढ़ेंगे एक एक करके, डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता क्या है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है कि मटेरियल कॉस्ट में जो चेंज आया, ठीक है, हमने जितना स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करके रखी थी और जो एक्चुअल कॉस्ट है अगर वो उसके बराबर नहीं है तो ये जो वेरिएंस आ गया इसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो दो वजह से आएगा, या तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है प्राइस की वजह से, या ये आ रहा है किसके, यूसेज की वजह से।
ओके जी। तो बोलते हैं दस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, अब क्या क्या जो मटेरियल वेरिएंस अपने को 5 तरीके से पढ़ना है। एक है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और फिर यूसेज के 2 पार्ट है, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड। इन पांचों को अपने को कवर करना है। ठीक है, तो इनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी पढ़ना है आपको, प्लस में इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ मैं कवर करवाऊंगा। ओके जी, चलो पढ़ते हैं। The following equation may be used for verification of the material cost variance। अब जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अब उस क्वेश्चन को अगर आपने क्रॉस वेरीफाई करना है तो ये कुछ इक्वेशन दे रखे, इनके बेस पर आप लोग जो है अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई। क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई। कैसे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो इक्वल होगा किसके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस के। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर होगा, मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूसेज। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो वो बराबर होगा किसके, ये देखो ये था ना मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो ये बराबर होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस के और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इन दोनों के बराबर। तो यहां पे लिखा हुआ है क्या, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस के। ओके जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि मटेरियल कॉस्ट में जो वेरिएंस निकल के आएगा वो बराबर है किसके, मटेरियल प्राइस के प्लस मटेरियल मिक्स के और मटेरियल यील्ड के। ये सुनो, ये देखो, मान लो एग्जांपल के तौर पे ये जो है ये आ गया मान लो 10 और ये आ गया 20। मेटल कॉस्ट में जो चेंज निकल के आया वो चेंज था मान लो 50 का, है ना, 50 का एडवर्स। ओके, तो ये जो 50 का चेंज, 50 से जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है वो ज्यादा है। मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी सर, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 100 और हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो निकल के आई है कितनी, 150। अब ये क्यों आई, कितनी फालतू कॉस्ट आ रही है, 50 रुपए से कॉस्ट हमारी क्या होगी, बढ़ गई। इसका वजह क्या है, तो इसकी वजह हमने ढूंढा तो वजह पता चला, एक तो प्राइस की वजह से कि प्राइस बढ़ गया कितना, 20 से, और एक है यूसेज की वजह से कि यूसेज हमारी बढ़ेगी कितने से, 30 से। ठीक है, अब मान लो यूसेज के अंदर जो है फिर जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि हमारा जो मेटल मिक्स के जो कंपोनेंट्स है वो चेंज हो गए, उनकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। तो मेटल मिक्स वेरिएंस मान लो आगे कितना, 10, और मेटेरियल यील्ड वेरिएंस आ गया मान लो कितना, 20। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये क्या 30 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो अगर मैं मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो मेरे पास एक ऑप्शन तो क्या है, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यस सर, ये भी बोल सकते हैं, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन है। जब आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो उसको जब आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद अगर आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप इन इक्वेशन को यूज करके आप इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ओके जी, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो वेरिएंस हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करी थी और जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट निकल के आई है, अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो यहां पे वेरिएंस आ गया। हमने सोचा था हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी 100, लेकिन हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ गई है मान लो 150। तो इसका मतलब हमारी एक्चुअल कॉस्ट और हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो इक्वल नहीं है, मतलब वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो इसकी वजह से जो वेरिएंस निकल के आया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एंड द एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। तो बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अराइज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। किसकी वजह से, चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वेरिएशन इन यूज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। तो किस वजह से होता है, एक तो प्राइस की वजह से, क्या पता प्राइस बढ़ गए, और क्या पता यूसेज बढ़ गया। मतलब रॉ मटेरियल हमने सोचा था एक यूनिट को बनाने में 1 किलो लगेगा, लेकिन क्या पता यूसेज जो है वो 1 किलो की जगह जो है वो 1.5 किलो हो गया। तो उसकी वजह से भी जो है हमारी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो क्या आ गई है, बढ़ गई है। तो बोलता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो अराइज होता है ड्यू टू किसकी वजह से, चेंज इन प्राइस की वजह से एंड वेरिएशन इन यूज की वजह से। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कैसे निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ले लो माइनस में एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ले लो। मान लो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था 100 और एक्चुअल आई मान लो 150, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया माइनस का 50। ओके जी, अब स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ओके जी, तो सबसे पहले तो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस में एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। दूसरा, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल में क्वांटिटी जो हमने क्या करी है, यूज करी है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो क्या है, ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो ज्यादा, हमने सोचा था हमारी कॉस्ट आएगी कितनी, 100, लेकिन एक्चुअल में जो कॉस्ट आई है वो आई है मान लो कितनी, 80।
कितनी 80। तो ये जो वेरियांस है ये फेवरेबल है। हमने सोचा था खर्चा आएगा 100 रुपए, जबकि एक्चुअल के अंदर खर्चा है 80 रुपए, तो ये वेरियांस जो है ये कैसा आया, फेवरेबल। कैसा आया, फेवरेबल। ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर एक्चुअल कॉस्ट जो है वो क्या है, ज्यादा है देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट के, तो वेरियांस जो है वो क्या आएगा, अनफेवरेबल। कैसा आएगा, अनफेवरेबल, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एडवर्स। ओके जी। तो सबसे पहले नंबर पे आ गया जी मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे कंप्यूट करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है जी। अब है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो वो क्या बोलते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज दैट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस व्हिच इज ड्यू टू स्टैंडर्ड प्राइस स्पेसिफाई एंड द एक्चुअल प्राइस पे। तो बोलता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब देखो आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है, उसमें जो चेंज है वो किस वजह से आएगा, या तो आएगा प्राइस की वजह से या आएगा यूसेज की वजह से। ठीक है। तो अगर प्राइस की वजह से है वो कैसे आएगा, आपने सोचा था कि आपको रॉ मेटेरियल जो है वो मिल जाएगा 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन जब आप परचेज करने गए ये आपने स्टैंडर्ड सोचा था। ठीक है। लेकिन जब आप परचेज करने गए तो वो 10 की जगह आपको जो है वो मिला 12 रुपए पर यूनिट। तो क्या आपका खर्चा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको ये जो खर्चा बढ़ा किस वजह से बढ़ा, मटेरियल प्राइस की वजह से। किसकी वजह से, प्राइस की। तो बोलता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज दैट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस व्हिच इज ड्यू टू द स्टैंडर्ड प्राइस स्पेसिफाई एंड द एक्चुअल प्राइस पे। किस वजह से, जो स्टैंडर्ड प्राइस हमने स्पेसिफाई किया था, हमने सोचा था 10 रुपए पर यूनिट मिल जाएगा, और एक्चुअल प्राइस जो हमने पे किया वो कितना किया 12 रुपए पर यूनिट। तो इसका मतलब 2 रुपए से हमारा खर्चा जो क्या हो गया, बढ़ गया। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अराइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। रीजन क्या, सबसे पहला चेंज इन द बेसिक प्राइस ऑफ मटेरियल। क्या पता जो बेसिक प्राइस है मटेरियल का उसमें चेंज हो जाए, उसकी वजह से भी जो वेरिएंस निकल के आएगा उसको बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दूसरा, फेलियर टू परचेज द क्वांटिटी एंटिसिपेट एट द टाइम व्हेन स्टैंडर्ड वर सेट। मान लो जिस टाइम पे हमने स्टैंडर्ड को सेट किया था उस टाइम पे जो हमने सोचा था कि क्वांटिटी हम परचेज करेंगे और उतनी क्वांटिटी मान लो हम परचेज ना कर पाए, या हमने सोचा था डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंट नहीं मिला, उसकी वजह से भी रेट बढ़ गया, या हमने सोचा था हम बल्क परचेज करेंगे, ठीक है, लेकिन बल्क परचेज नहीं कर पाए और टुकड़ों में परचेज किया, तो जिससे हमारा जो भाड़ा है वो ज्यादा लग गया, तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई। या फिर फेलियर टू परचेज मटेरियल एट द प्रॉपर टाइम पे नहीं ले पाए, या नॉट टेकिंग कैश डिस्काउंट व्हेन सेटिंग स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड सेट किए थे तो हमने सोचा था कि कैश डिस्काउंट अपने को अवेल हो सकता, तब तो हमने कैश डिस्काउंट का नहीं सोचा, लेकिन जब एक्चुअल में सामान परचेज करने गए तो वहां पे मान लो अपने को कैश डिस्काउंट मिल गया, जिससे अपना रेट क्या हो गया, कम हो गया। तो उसकी वजह से भी वेरिएंस अराइज हो सकता है। आप बोलते हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंस इज जनरली द रिस्पांसिबिलिटी होती है किसका, परचेज मैनेजर का, बट देयर में बी फैक्टर बियॉन्ड हिज कंट्रोल। ठीक है। अब मेटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो कैसे निकालते हैं, तो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी लो इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस। मान लो इस पेन को बनाने में जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी लगी मान लो 10 यूनिट, ठीक है, और आपने जो सोचा था वो ये सोचा था कि हमको स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो हमारा आएगा मान लो कितने रुपए, 10 रुपए, जबकि एक्चुअल प्राइस जो है वो अपने को पड़ गया मान लो कितने में, 12। तो यहां पे मेटल प्राइस वेरिएंस जो है वो आगे कितना, 10 इंटू में 2 बोल तो आपका कितना 20 रुपए, और कैसा एडवर्स, कैसा एडवर्स। ठीक है। तो मेटल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं, याद करके जाना। पहले उसका फॉर्मूला बोलो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। सर मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला बोलो। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल कॉस्ट का बोलो एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है। अब जो आपका मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो किस वजह से आता है, या तो मेटेरियल प्राइस की वजह से और मेटेरियल यूसेज की वजह से। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर निकालना तो उसका फॉर्मूला जो क्या रहेगा, एक्चुअल क्वांटिटी लेना पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस। ठीक है। अब इसको पढ़ो एक बार। बोलता है इन दिस केस, यहां पे हमने क्या किया, एक्चुअल क्वांटिटी जो मटेरियल की है उसको हमने लेके चले हैं। द प्राइस ऑफ द मटेरियल इज टेकन पर यूनिट। इफ द आंसर इज इन प्लस, अगर आंसर प्लस में है तो ये जो वेरिएंस है वो कैसा, फेवरेबल है, और अगर ये अनफेवरेबल है तो आंसर जो मिलेगा वो किसमें मिलेगा, नेगेटिव, बोल तो माइनस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मेटेरियल यूसेज। अब जो आपका मेटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो दो वजह से था। एक तो था मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो वजह से था, एक था मेटेरियल प्राइस की वजह से और एक था मटेरियल यूसेज की वजह से। मान लो हमने जो सोचा था भाई अपने को मटेरियल मिलेगा 10 रुपए पर यूनिट, अभी भी मिल रहे 10 रुपए, लेकिन क्या पता हमने ये सोचा था कि इसको बनाने में 1 यूनिट लगेगी, और जबकि एक्चुअल में जो यूसेज जो हुआ मटेरियल का वो मान लो 2 लग गया है, या फिर मान लो 1.5 लग गया। तो हमने तो सोचा था 1 किलो के अंदर काम चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब हमने देखा उसको, जब एक्चुअल में प्रोडक्शन करना शुरू किया तो लग गया मान लो 1.5 किलो।
तो यूसेज की वजह से जो है वो क्या हो गया, कॉस्ट आपका क्या हो गया, बढ़ गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। पढ़ते हैं, मटेरियल यूसेज और क्वांटिटी वेरिएंस इज दैट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट व्हिच अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्पेसिफाइड एंड द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल यूज। डिफरेंस जो होता है बिटवीन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड द एक्चुअल क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द मटेरियल एंड द रिजल्टेंट फिगर जो आएगी वो होगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। ओके जी। द वेरिएंस में अराइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये वेरिएंस जो अराइज होता है कुछ रीजन की वजह से होता है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, नेग्लिजेंस इन द यूज ऑफ मटेरियल, आप जो है जब मटेरियल को यूज करे थे उसमें आपने नेग्लिजेंसी बरती जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, वेस्टेज आपका ज्यादा हो गया। या फिर मोर वेस्टेज ऑफ मटेरियल बाय अनट्रेन्ड वर्कर, जो वर्कर थे अनट्रेन्ड थे उन्होंने ज्यादा जो है मटेरियल को यूज कर लिया। या लॉस ड्यू टू पिलफरेज, स्टोरेज के लिए जब हमने उनको स्टोर किया तो उस टाइम पे जो है वो हमारा मान लो कुछ मटेरियल जो है खराब भी हो गया। यूज ऑफ मेटल मिक्स अदर देन द स्टैंडर्ड मिक्स, जो हमने मेटल मिक्स सोचा था, ठीक है, जैसे मान लो इसको बनाने में जो है वो रबड़ भी चाहिए था और एग्जांपल के तौर पे मान लो प्लास्टिक भी चाहिए था, तो रबड़ और प्लास्टिक इनका रेशियो मैंने 1:2 सोचा था, जबकि इनका रेशियो जो है वो मान लो 2:1 हो गया। ठीक है, इसकी वजह से भी कई बार जो है वो क्या आता है, वेरिएंस मिक्स अराइज होता है। ठीक है ना। और या फिर जो है मोर और लेस यील्ड फ्रॉम द मटेरियल देन द स्टैंडर्ड सेट, ठीक है, कि हमने जो सोचा था कि मान लो 1 किलो यूज करके 1 यूनिट बनेगा, लेकिन मान लो 1 किलो यूज करके आधी यूनिट बनी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यील्ड। यील्ड का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन जो है ज्यादा या कम हो सकता है। या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्शन नेसेसिटेटिंग द यूज ऑफ एडिशनल मटेरियल। प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए। द प्रॉम्प्ट प्रेजेंटेशन जो होती है ना मटेरियल यूसेज वेरिएंस की, ठीक है, विल अनेबल करेक्टिव मेजर इन टाइम। इनएफिशिएंसी कैन बी ट्रेस एंड करेक्टेड मेजर एंड करेक्टेड बिफोर लार्ज लॉस हैव अकर्ड। ठीक है, अब मेटल यूसेज वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो मेटल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल सप्लाई एंड एक्चुअली यूज आर टेकन एंड स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट इज यूज। अगर जो आंसर है अगर वो प्लस के अंदर है तो मतलब ये वेरिएंस जो है वो क्या फेवरेबल है, और अगर ये आंसर जो माइनस में आ गया तो ये वेरिएंस जो है वो क्या एडवर्स है। ओके जी, तो इसका मतलब ये हो गया यहां पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो बराबर है किसके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस के। ओके बोलो, तो मटेरियल कॉस्ट में जो चेंज आएगा किस वजह से आ रहा है, एक तो या तो प्राइस की वजह से और साथ में यूसेज की वजह से भी आ सकता है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये बराबर आएगा किसके, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के। ओके जी, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, इसका 2 क्वेश्चन करवाता हूं आपको। सबसे पहला, आंसर द डेटा फॉलोइंग इज द डेटा। आपको डेटा दे रखा है एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आपको डेटा यहां पे दे रखा है। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट करना है इसके बेस पर क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालो। ठीक है जी, निकाल लेंगे। अब क्या क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बता रखी है रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 टन ऑफ आउटपुट। 1 टन ऑफ आउटपुट बनाने के लिए जो है वो कितनी क्वांटिटी लगेगी, 40 यूनिट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आ गया, 40 यूनिट। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है कितना है, 3 रुपए, तो पर यूनिट के लिए स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 3 रुपए। ठीक है, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड 90 टन ऑफ आउटपुट जो है वो अंडरटेक किया गया, और हमने जो है वो कितनी आउटपुट हमने जो है वो निकाला 90 टन। तो अब 90 टन आउटपुट अगर आपने निकाला है, 1 टन को बनाने में जो है वो स्टैंडर्ड कितना था, 40 यूनिट का, तो 90 टन के लिए कितना हो गया, 3600 यूनिट का। ठीक है, द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो कितना था, 4, और एक्चुअल में जो मटेरियल जो यूज हुआ ना वो हुआ कितना, 4000 यूनिट का। द अमाउंट ऑफ 14000 है स्पेंट ऑन परचेसिंग द मटेरियल, और इस 4000 यूनिट को बनाने ये 4000 यूनिट का जो हमने इनपुट यूज किया है इसके लिए हमने जो पेमेंट करी है वो कितनी करी, 14000 रुपए। ठीक है, अब इसके बेस पर आपको जो है वो निकालना है क्या क्या, एक तो निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक निकालना है मटेरियल प्राइस, और एक निकालना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके जी, चलो निकालते हैं। सबसे पहले ये देखो, आपने जो प्रोडक्शन किया कितने यूनिट का किया, 90 यूनिट का। जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल आउटपुट वो कितना है, 90 यूनिट का। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड तो 1 यूनिट के हिसाब से दे रखा था, तो अब 90 यूनिट के हिसाब से स्टैंडर्ड निकाल लो, और फिर 90 यूनिट का जो एक्चुअल दे रखा है डेटा वो निकाल लो। उसके बेस पर तीनों का कंप्यूटेशन करेंगे। देखो जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल देखो कितना है, एक क्वांटिटी को बनाने में कितना लगेगा, हमने क्या स्टैंडर्ड सोचा था, 40 यूनिट, तो 90 को बनाने में कितना लगेगा, 3600 यूनिट। हो गया जी। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना था, 3 रुपए। एक्चुअल प्राइस क्या निकल के आया, सर एक्चुअल प्राइस जो है वो कैसे निकलता है, हमारा टोटल खर्चा कितना निकल गया है, 14000, और 14000 खर्चा जो कितनी यूनिट पे है, 4000 पे। 14000 डिवाइड में 4 करेंगे तो अपना एक्चुअल खर्चा कितना निकल गया है, 3.5 यूनिट, है ना जी, 3.5 रुपीज पर यूनिट। ओके, अब देखो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी,
3600, और जबकि आपकी एक्चुअल जो क्वांटिटी यूज हुई है वो कितनी हुई है सर? एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 4000 हुई है। कितनी क्वांटिटी यूज हुई एक्चुअल? 4000। ओके जी, देख लो यहां पे है स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी थी वो थी 3600 और एक्चुअल अपनी यूज कितनी हुई है? 4000, है ना जी। अब इसके बेस पर अपने को जो है वो क्या करना है? तीनों वेरिएंस को निकालना है। सबसे पहला वेरिएंस है वो है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 3600 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 3, तो ये आ गया जी आपका कितना? 10,800, है ना। अब मटेरियल और जो एक्चुअल में हमारा खर्चा लगा वो कितना लगा? 14,000। कितना लगा? 14,000। तो कैसे निकालेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 10,800 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 14,000 रुपए। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 3200 अनफेवरेबल। 3200 अनफेवरेबल। तो ये सबसे पहला हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को? स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस अपने को देगा 3 रुपए और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को निकालनी पड़ेगी। एक को बनाने में 90 यूनिट लगेगा, तो सॉरी एक को बनाने में 40 मिनट लगेगा, तो 90 को बनाने में कितना लगेगा? 90 को बनाने में 3600। ठीक है, तो ये अपना आ गया जी क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इसके बेस पर ये अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल आया और एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी आई है? 14,000। ठीक है, तो हमने निकाल लिया ये 3200 अनफेवरेबल। अब ये 3200 अनफेवरेबल जो है ये दो वजह से है, एक तो प्राइस की वजह से और एक यूसेज की वजह से। अब चेक करते हैं प्राइस की वजह से कितना है। तो अब निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है? 4000। कितनी यूज हुई? 4000। स्टैंडर्ड प्राइस हमने जो है वो दे रखा था अपने को क्वेश्चन में कितना? 3 रुपए, और एक्चुअल प्राइस हमने निकाल लिया 3.5 रुपए। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2000 नेगेटिव, मतलब 2000 अनफेवरेबल। तो इसका मतलब ये है ये 3200 जो अनफेवरेबल है ये 2000 तो है प्राइस की वजह से। आप देखो यूसेज की वजह से मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे। फॉर्मूला जो है क्या होता है इसका? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस अपने को दे रखा है कितना? 3 रुपए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 36, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 4000। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 1200 आ गया जी। अब ये देख लो टोटल जो आपका कॉस्ट बढ़ के जो आई है वो कितनी आई है? 3200 बढ़ के आई। और 3200 जो कॉस्ट आपकी बढ़ के आई है वो किस वजह से आई है? तो ये 2000 तो आई है प्राइस की वजह से और 1200 आई है यूसेज की वजह से। ठीक है ना। तो लो अपना क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने देखा था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला जो क्या होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो ये देख लो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था कितना? 3200 और मटेरियल प्राइस कितना? 2000 और मटेरियल यूसेज जो है वो कितना? 1200। इसको सोल्व करेंगे आंसर आएगा बराबर। ओके जी, आओ जी आगे। एक और इलस्ट्रेशन दे रखा है, बोलता है स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट इज 120 kg। 100 यूनिट को बनाने में जो है वो 120 किलो जो है वो क्या लगेगा? ध्यान से सुनना, 100 यूनिट को बनाने में जो है वो 120 किलो मटेरियल आपका लगेगा। तो ये स्टैंडर्ड अपना सेट हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस जो था वो था 0.5 पैसा पर केजी। इसका मतलब 50 पैसा लगेगा पर केजी का। ठीक है जी। 2,40,000 यूनिट को प्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग द पीरियड। एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ? 2,40,000 यूनिट का। अब ये बताओ एक यूनिट को बनाने में मतलब 100 को बनाने में जो है वो 120 किलो सामान लगता है, तो एक को बनाने में कितना लगता होगा? 120 अपॉन में 100 बोले तो कितना? 1.2 पर यूनिट। बोलो जी, 1.2 केजी पर यूनिट। यस। अब 101 को बनाने में 1.2 केजी पर यूनिट लगता है, तो 2,40,000 को बनाने में कितना लगेगा? तो स्टैंडर्ड अगर आप निकालोगे तो ये निकल आएगा 2,40,000 इंटू में 1.2 इज इक्वल टू 2,88,000। 2,88,000 किलो जो है मटेरियल आपका जो है वो क्या होगा? यूज होगा। ठीक है जी। तो बोलता है यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस जो था वो था कितना? 50 पैसा पर केजी इज फिक्स एंड 2,40,000 यूनिट वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। एक्चुअल मटेरियल जो परचेस किया गया वो था कितना? 3 लाख किलो, जबकि एक्चुअल में जो मटेरियल हमने परचेस किया वो कितना किया? 3 लाख किलो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कितना सेट किया था? 2,88,000 किलो, लेकिन एक्चुअल में 3 लाख किलो मटेरियल हमने अपना लग गया और कॉस्ट जो थी वो है कितनी? 1,65,000। तो 3 लाख किलो परचेस करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1,65,000। इसके बेस पर बोलता है आपको कैलकुलेट करना है मटेरियल वेरिएंस। चलो जी निकालते हैं मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब मटेरियल वेरिएंस 3 तरह के हमने जो है वो भी पढ़े हैं। कौन कौन सा जल्दी बताओ? मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज। चलो जी, अब पहले यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो निकाल के आपको दे रखी है। कैसे निकालिए देखो, बोलता है 100 फिनिश यूनिट रिक्वायर 120 किलो ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो एक के लिए वैसे आपको मैंने बता दिया 1.2
ठीक है, 1.2 kg लगेगा 1 यूनिट के लिए। ठीक है, तो यहां पे अगर हमने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया 2,40,000, तो 2,40,000 यूनिट को बनाने में हमारा स्टैंडर्ड जो इनपुट लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए 2,88,000 किलो। ठीक है, एक्चुअल प्राइस जो हमारा निकल गया वो कितना है 0.55 पैसा। कैसे 3 लाख हमारा लगा है 1,65,000, 3 लाख रुपए, 3 लाख जो मटेरियल हमने जो है परचेस किया, 3 लाख किलो हमने परचेस किया और कॉस्ट कितने 1,65,000, तो कैसे करेंगे 1 अपॉन में 3, तो ये आएगा 0.55 पैसा। ये अपना आ गया क्या एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब इसके बेस पर अपने को जो तीनों तरह के वेरिएंस निकाल। सबसे पहले मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लो 288 इंटू में 0.5। कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 288 और स्टैंडर्ड प्राइस कितना 0.5 और माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू में एक्चुअल प्राइस। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी 3 लाख और एक्चुअल प्राइस क्या निकल गया है 0.55। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, आंसर आ गया 21,000 अनफेवरेबल। बोल तो नेगेटिव। अब ये जो 21,000 अनफेवरेबल है ये दो वजह से होगा, बोलो वजह क्या है, या तो प्राइस की वजह से और एक होगा किसके यूसेज की वजह से। ठीक है, अब मेटल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। मेटल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी 3 लाख, कितनी लगी 3 लाख इनटू स्टैंडर्ड प्राइस जो था वो कितना था 0.5 और एक्चुअल प्राइस जो है वो कितना था 0.55। ठीक है, तो इसको कंप्यूट करेंगे ये आएगा 15,000। तो इसका मतलब ये 15,000 तो है ये वजह, मतलब 21,000 रुपए आपके जो कॉस्ट है वो ज्यादा आई है। तो 21,000 जो कॉस्ट आपकी ज्यादा आई है, मेटेरियल कॉस्ट आपकी ज्यादा आई है, वो किस वजह से आई है, तो 15,000 तो आई है प्राइस की वजह से और यूसेज की वजह से आई होगी बाकी, मतलब 6,000 यूसेज की वजह से। ठीक है, देखते हैं यूसेज का। मेटल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 0.5, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 288, एक्चुअल क्वांटिटी कितना 3 लाख, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6,000 अनफेवरेबल। ये देखो, अब इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो ये हो भी जाएगा मेटल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मेटल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। लो जी, मेटल कॉस्ट वेरिएंस कितना था 21,000 और मेटल प्राइस 15,000, मेटल यूसेज 6, तो दोनों बराबर आ गया। ओके जी, तो ये था आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हमने इसको कंप्यूट किया। तो 3 हमने पढ़ लिया, अब आएगा फोर्थ है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो वो क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारा जो एक्चुअल कंपोजिशन है और जो स्टैंडर्ड कंपोजिशन है उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो उस डिफरेंस की वजह से जो आपका चेंज आता है ना, क्योंकि यूसेज में चेंज आ गया है ना, तो उसको बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एग्जांपल एक बार पहले एग्जांपल दिखा देता हूं, ये देखो एक मिनट को पढ़ाता हूं पहले, फिर आपको ढंग से समझ में आएगा। Material mix variance is that part of material variance which arise due to change in the standard and the actual composition of the mix. It results from a variation, ये आता है किस वजह से, वेरिएशन की वजह से in the material mix used in the production. अगर मटेरियल मिक्स जो यूज किया प्रोडक्शन में इधर था हाइयर प्राइस, जो मेटल मिक्स जो था आपका अगर वो हाइयर प्राइस का था या लार्जर इन क्वांटिटी था, तो आपका जो देन द स्टैंडर्ड मिक्स, तो कॉस्ट जो आएगी ना आपकी एक्चुअल मटेरियल मिक्स की वो क्या आएगी ज्यादा आएगी। और दूसरी तरफ अगर आपने यूज किया चीपर मटेरियल in large proportion will mean lower material cost than the standard. Material mix variance is the difference between the standard price of the standard mix and standard price of the actual mix. अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, हमने सोचा था 1 यूनिट को बनाने में 40 यूनिट, एक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में 40 यूनिट तो लगेगी ए की और 60 यूनिट जो है वो लगेगी किसकी, बी की। जबकि जब एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ तो 1 यूनिट को बनाने में ए की लगी 50 यूनिट और बी की लगी 50 यूनिट। तो कंपोजिशन चेंज हो गया नहीं हो गया, यहां पे कंपोजिशन क्या था 4:6 और यहां क्या हो गया 5:5, चेंज हो गया नहीं हो गया, हो गया। तो यूसेज यहां पे क्या हमने सोचा था ए लगेगा 40% और मान लो बी लगेगा 60%, और जबकि एक्चुअल में जो है वो ए लगा 50% और बी भी लगा 50%। तो ये जो यूसेज में जो चेंज आ गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मटेरियल मिक्स। तो बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज दैट पार्ट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है वो पार्ट है मटेरियल वेरिएंस का जो अराइज होता है किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द मिक्स। इट रिजल्ट फ्रॉम ए वेरिएशन इन द मटेरियल मिक्स यूज इन द प्रोडक्शन। अगर मटेरियल मिक्स जो यूज हुआ प्रोडक्शन में इज फॉर द हायर प्राइस, ठीक है, एंड लार्जर इन क्वांटिटी देन द स्टैंडर्ड मिक्स, तो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटेरियल मिक्स विल बी मोर। और दूसरी तरफ अगर आपने जो है वो क्या किया, ज्यादा जो है वो सस्ते मटेरियल को जो है वो क्या किया, यूज किया, ठीक है,
तो फिर क्या होगा, आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो क्या आएगी, कम आएगी। मेटल मिक्स वेरिएंस जो वो क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मेटल मिक्स एंड द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द एक्चुअल मिक्स। द स्टैंडर्ड प्राइस इज यूज इन कैलकुलेटिंग दिस वेरिएंस, और यहां पे इसको निकालने में हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस को जो यूज करेंगे। अब इसको, इस वेरिएंस को हम दो सिचुएशन में निकालेंगे। एक सिचुएशन तो क्या, जब एक्चुअल वेट जो होगा ना मिक्स का वो क्या इक्वल हो, और दूसरा होगा जब एक्चुअल वेट जो वो क्या आ जाए, चेंज आ जाए। जैसे आपने ये जो क्वेश्चन था इसमें देखो एक्चुअल वेट 40 और 60 कितना 100 ही था, और यहां पे 50 और 50 कितना 100 था। ठीक है, तो अगर एक्चुअल वेट या तो सेम होगा या एक्चुअल वेट जो क्या होगा डिफरेंट होगा। सबसे पहले देखते हैं, व्हेन एक्चुअल वेट एंड द स्टैंडर्ड वेट ऑफ मिक्स आर इक्वल, जब एक्चुअल वेट जो था और जो स्टैंडर्ड वेट जो था मिक्स का वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो फिर वहां पे हम कैसे करेंगे। इस केस में फॉर्मूला जो रहेगा मेटल मिक्स वेरिएंस का वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड माइनस में स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। तो देख लो एक बार, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बस यहां पे क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में देखो स्टैंडर्ड प्राइस आपका कॉमन है, तो कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। ओके जी, ये कॉमन आ गया ना, तो फिर क्या बचेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है जी। इन केस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज रिवाइज, अगर कभी ऐसा हो गया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो क्या हो गई है, रिवाइज हो गई है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वन मटेरियल, तो फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। द फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट इनटू में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, क्वेश्चन से आपको ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, दोनों केसेस करवाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला मेटल मिक्स वेरिएंस जो किस वजह से आता है, कई बार क्या होता है, हम अगर मान लो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो है वो एक से ज्यादा रॉ मेटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है, मान लो इस पेन को बनाने में जो प्लास्टिक भी लग रहा है और साथ में रबड़ भी लग रहा है, तो दोनों का जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो हम एक उसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं। लेकिन एक्चुअल जो कंपोजिशन अगर उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया, तो उसकी वजह से जो आपकी मेटेरियल जो लगा, ठीक है, यूसेज जो हुई आपकी, वो ज्यादा या कम हो सकती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। कि मटेरियल मिक्स की वजह से जो चेंज आया ना, उसको बोलेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब जो आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, दो सिनेरियो है, या तो जब एक्चुअल वेट ऑफ मिक्स जो है वो क्या हो, इक्वल हो टू द स्टैंडर्ड वेट ऑफ मिक्स, या एक्चुअल वेट ऑफ मिक्स जो है वो क्या अलग हो, किससे, टू द स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, तो पहला केस जब एक्चुअल वेट एंड द स्टैंडर्ड वेट जो है मिक्स का वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, मतलब कंपोजिशन तो चेंज हुआ, जैसे हमने सोचा था पहले 40 और 60, और अब मान लो ऐसा हो गया 60 और 40 हो गया, कंपोजिशन अभी भी सेम है 100 और 100 सॉरी, कंपोजिशन जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन वेट जो है वो क्या है आपका, सेम है। तो अगर एक्चुअल वेट और जो स्टैंडर्ड वेट दोनों जो है वो क्या इक्वल हो, कंपोजिशन चेंज हो गया लेकिन दोनों वेट जो है वो क्या इक्वल है, तो फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा जी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है जी, आओ पढ़ते हैं। और दूसरा केस यहां पे बता रहा है, अगर कभी ऐसा हो गया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है उसको क्या कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया, किसकी वजह से, शॉर्टेज ऑफ वन मटेरियल, तो फॉर्मूला जो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। क्वेश्चन से समझ में आएगा। चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं कैलकुलेट करो मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, इसके बेस पर बोलता है कि आपको जो है कंप्यूट करना है क्या, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है जी, अब देखो स्टैंडर्ड भी दे रखा है, एक्चुअल भी दे रखा है। स्टैंडर्ड में बोलता है मेटल ए और बी, क्वांटिटी बता रखा है यहाँ पे, मेटल ए की क्वांटिटी यूज होगी 40 यूनिट और मेटल बी की जो है वो यूज होगी कितने, 60 यूनिट। वही अगर बात करें एक्चुअल में, तो एक्चुअल में मेटल ए जो है यूज होगा 50 और मेटल बी भी जो है यूज होगा कितना, 50। ठीक है, अब इसके बेस पर जो है, और रेट दोनों के बता रखे हैं, हमने सोचा था ए यूज होगा 40 और रेट पड़ेगा 10 रुपए, जबकि ए यूज होगा 50 और रेट पड़ा 12 रुपए। हमने सोचा था बी यूज होगा 60 और वेट पड़ेगा 5 रुपए, जबकि बी यूज हुआ 50 और वेट पड़ा कितना, 8 रुपए। अब इसकी वजह से जो चेंज है वो अपने को देखना है। तो मेटल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। तो मेटल ए का लो पहले, मेटल ए में स्टैंडर्ड यूनिट जो है यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो वो है 10 रुपए, कितने, 10 रुपए, इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, हमने सोचा था 40 और जबकि एक्चुअल में कितनी है 50, तो ये आ गया क्या, 100 अनफेवरेबल। ओके जी, अब बी का निकालो, फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल, स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट आ गया कितना, 5, कितना आ गया
5। ठीक है, अब हमने सोचा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगी कितनी 60, जबकि लगी कितनी 50, तो ये आ गया आपका 50 फेवरेबल, है ना, ये 50 अनफेवरेबल माइनस का, और ये आ गया प्लस का। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है वो क्या आएगा 50 अनफेवरेबल, बोल तो 50 माइनस। ओके जी। अब कई बार जो है वो क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा कि शॉर्टेज की वजह से, एक क्वांटिटी में शॉर्टेज की वजह से जो है आपको स्टैंडर्ड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, देखो जैसे यहां पे बता रखा है कि कैलकुलेट करो मटेरियल मिक्स वेरिएंस फ्रॉम द डेटा गिवन एज सच। ठीक है, यहां पे आपको स्टैंडर्ड दे रखा है और एक्चुअल दे रखा है। स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहले बता रखा है यहां पे क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट। ठीक है, हमने सोचा था ए लगेगा 50 यूनिट और 2 रुपए के हिसाब से, और बी लगेगा 100 यूनिट 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से, जबकि एक्चुअल में जो है वो लगा कितना, पहले ये देखो दोनों बराबर है, ये भी 150 और ये भी कितना 150। यस, वेट दोनों का बराबर है। एक्चुअल लगा, ए लगा 60 2 रुपए 25 पैसे के हिसाब से, और बी लगा 90 1 रुपए 75 पैसे के हिसाब से। अब नीचे बोलता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ए, मटेरियल ए की शॉर्टेज की वजह से मटेरियल बी जो है उसको हमने जो है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो बोलता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ए द यूज ऑफ बी इंक्रीज बाय 5%। जो बी का यूज है ना वो 5% से क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब बी लगना था 100 और बी 5% से बढ़ गया, 100 का 5% कितना 5, तो बी जो है वो 105 लगा। बी कितना होगा अब 105, और जो ए होगा वो कितना होगा 45। पढ़ो नीचे, बोला ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ए की शॉर्टेज की वजह से यूज बी का जो यूज था वो बढ़ गया कितने से 5% से। तो बी पहले कितना लगना था स्टैंडर्ड 100, तो ये 5% से बढ़ गया, 100 का 5% कितना हो गया 5, तो मतलब 100 की जगह 105, है ना जी। तो अगर ये 105 लगेगा तो बट ऑब्वियस है कि ए जो है वो क्या 5 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 50 की जगह ये लगेगा कितना 45, वेट अभी भी क्या 150। ओके जी, तो यहां पे बता रखा है इन दिस क्वेश्चन द स्टैंडर्ड विल बी रिवाइज स्टैंडर्ड जो निकाला मटेरियल ए का वो आ गया 45 और मटेरियल बी का 105। ठीक है, अब मेटल मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला बताओ क्या होता है सर। मेटल मिक्स वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। ए का निकालो, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो कितनी है 2 रुपए, ए की कितनी है स्टैंडर्ड कॉस्ट देख लो क्वेश्चन में कितना है 2 रुपए, इनटू में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आई 45 माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 60, इसको सोल्व करेंगे आंसर आएगा माइनस का 23। वही मेटल बी का निकालो, फॉर्मूला क्या रहेगा स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड यूनिट जो है स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 1 रुपए 20 पैसे जी, इनटू में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो निकल गई है वो कितनी आई है 105 माइनस में एक्चुअल कितनी लगी 90, तो ये आ गया प्लस का 18, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आएगा माइनस का 12। तो ये आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ओके, एक दो बार इसको देखोगे ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेटेरियल मिक्स वेरिएंस जो किस वजह से आता है, जब वेट जो है वो मान लो अगर आपका वेट जो सेम है लेकिन आपका जो कंपोजिशन है अगर उसमें क्या आ गया डिफरेंस आ गया तो उसकी वजह से जो आपका वेरिएंस निकल के आएगा उसको बोलेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। चलो दूसरा केस इसमें क्या बनता है जब एक्चुअल वेट एंड द स्टैंडर्ड वेट ऑफ मिक्स जो है वो क्या हो अलग अलग हो। जैसे ये देखो क्वेश्चन में हमने सोचा था 1 यूनिट को बनाने में मटेरियल ए लगेगा 80 और मेटल बी लगेगा 70, तो मतलब टोटल लगेगा कितना 150, जबकि एक्चुअल में मेटल ए लगा 90 और बी लगा 80, तो ये लगा कितना 170। तो इसका मतलब वेट जो क्या हो गया चेंज हो गया, जो वेट है वो अब सेम नहीं रहा। तो इसको पढ़ेंगे, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। तो बोलता है व्हेन एक्चुअल वेट एंड द स्टैंडर्ड वेट ऑफ द मिक्स आर डिफरेंट, तो बोलता है व्हेन क्वांटिटी ऑफ द एक्चुअल मेटल मिक्स एंड द स्टैंडर्ड मेटल मिक्स आर डिफरेंट, तो फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा टोटल वेट लो एक्चुअल मिक्स का अपॉन टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, इनटू में स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड मिक्स माइनस में स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। ठीक है, तो कैसे करना है टोटल वेट लो किसका एक्चुअल जो लगा वो अपॉन टोटल वेट किसका स्टैंडर्ड का इनटू में स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस में स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। चलो देखते हैं इन केस स्टैंडर्ड इज रिवाइज, और अगर कभी ऐसा हो गया स्टैंडर्ड को रिवाइज हो गया तो यहां पे हम क्या करेंगे नीचे टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स जो है इसकी जगह क्या आएगा टोटल वेट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स इनटू में स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स की जगह क्या आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स और माइनस में स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, ये तो आना ही है। ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आएगा। चलो पढ़ते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, अब आपको यहां पे डेटा दे रखे हैं कैलकुलेट करो वेरियस मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, हमने क्या सोचा था मेटल ए लगेगा 80 8 की रेट से और बी लगेगा 70 3 की रेट से, जबकि एक्चुअल में जो है मेटल ए लगा 90 7.5 की रेट से और बी लगा 80 4 की रेट से। इसके बेस पर आपको जो है वो कंप्यूट करना है क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मटेरियल
निकालना है वेरियस मटेरियल वेरिएंस, चारों निकालेंगे। चलो जी, सबसे पहले तो हम निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ सर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो हमने निकाल लिया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस में एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 80 और स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 8। और मटेरियल बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 70, स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 3। कितना? 3 है ना जी। तो निकाल लो इसको, स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये है हमारी एक्चुअल कॉस्ट। एक ही एक्चुअल कॉस्ट देख लो एक बार कैसे आई, 90 लगा 7.5 के हिसाब से, तो हमने ये निकाल लिया 90 इंटू में 7.5, तो ये आएगा माइनस का 35। उसी तरीके से मेटल बी का निकाल लिया। फिर मेटल प्राइस वेरिएंस, मेटल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी ए की अगर देखें तो लगी है 90 इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो है 8 और जबकि एक्चुअल प्राइस है कितना? 7.5। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 45 और बी का निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का 80। तो मेटल प्राइस वेरिएंस है वो टोटल आ गया कितना? 35 अनफेवरेबल। फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यहां तक तो ओके, ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। यूसेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी, वो हमने निकाल लिया। फॉर्मूला क्या रहेगा? 8 इंटू में 80 माइनस में 90। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था? 80 और एक्चुअल क्वांटिटी कितना? 90। ये आ गया माइनस का 80 और मेटल बी का हमने निकाल लिया। स्टैंडर्ड प्राइस था 3, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 70 और एक्चुअल क्वांटिटी 80, ये हमने निकाल लिया माइनस का 30, तो ये आ गया 150 अनफेवरेबल। अब ये 150 और 35 इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 145, है ना। अब निकालना है मटेरियल मिक्स। बताओ जी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो क्या? इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड वेट ऑफ मिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वेट ऑफ मिक्स। देख लो, स्टैंडर्ड वेट कितना था? 150। कितना था? 150 और जबकि एक्चुअल वेट कितना है? 170। तो दोनों जो है वो क्या अलग अलग है, तो फॉर्मूला जो है वो क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा ये वाला, क्या? टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स अपॉन टोटल वेट ऑफ द स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस में स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। आओ देखते हैं, टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स, टोटल वेट जो है वो एक्चुअल मिक्स कितना है? 170 और टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स कितना? 150 इनटू में तो ये आ गया टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स आ गया कितना? 70 और स्टैंडर्ड मिक्स आ गया कितना? 150 इनटू में स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालो तो ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कितनी है? 80 इंटू में 8 और बी की 70 इंटू में 3, तो 80 इंटू में 8 और 70 इंटू में 3। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स जो है वो कैसे निकालेंगे? ये देख लो, आपकी ये है एक्चुअल में जो लगा वो कितना? 90 इंटू में स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी? 8 और एक्चुअल में जो बी लगा वो कितना लगा? 80 और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी? 3। तो इसको कंप्यूट करेंगे, ये आएगा 3.3 फेवरेबल, 3.3 फेवरेबल। ओके जी, तो फॉर्मूला बस याद रख देना मेटल मिक्स वेरिएंस का। तो मेटल मिक्स वेरिएंस को दो तरीके से निकालेंगे, या तो रिवाइज स्टैंडर्ड, या तो आपका टोटल वेट जो है वो बराबर है, टोटल वेट बराबर नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर एक्चुअल वेट एंड स्टैंडर्ड वेट जो है वो दोनों क्या है? इक्वल है, तो फॉर्मूला रहेगा ये। फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा? स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। और अगर ये दोनों जो है वो बराबर नहीं है तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला रहेगा ये, क्या फॉर्मूला रहेगा? टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स अपॉन टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस में स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। ठीक है जी, और आज का जो लास्ट है वो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड की बात जब भी आएगी तो समझ आना, यहां पे बात किया गया है किसका? प्रोडक्शन का। किसकी बात की गई है? प्रोडक्शन की। तो बोलता है दिस इज ए सब वेरिएंस ऑफ द मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये सब वेरिएंस है किसका? मटेरियल यूसेज वेरिएंस का। इट रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड द स्टैंडर्ड यील्ड। अगर स्टैंडर्ड आउटपुट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल पुट इन, ठीक है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट हम जो है डिसाइड कर सकते हैं भाई इतना स्टैंडर्ड आउटपुट जो निकल के आएगा, जितना मेटेरियल डालेंगे ना तो उस पे इतना स्टैंडर्ड आउटपुट अपना निकल के आएगा। एक्चुअल यील्ड ऐसा हो सकता है जो एक्चुअल आउटपुट है वो क्या पता उससे ज्यादा या कम आए। ठीक है, material yield variance is defined as that portion of the direct material usage variance which is due to the standard yield specified and the actual yield obtained. This subvariance is very important for processing industry in which final product of one process become the raw material of another. The yield जो production निकल के आता है in different process will unable to have a material control system. अगर actual yield is more, अगर actual production जो है वो ज्यादा निकल के standard से, तो ये शो करता है it is a sign of efficiency कि मतलब standard आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट डाल के अगर एक्चुअल जो आउटपुट था वो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा निकल के आया तो इसका मतलब ये एफिशिएंसी शो करता है। ए लो यील्ड इंडिकेट करता है मोर कंजम्पशन ऑफ द
रॉ मटेरियल, ठीक है। और अगर मान लो आपका यील्ड जो वो लो आई है तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका रॉ मटेरियल जो वो ज्यादा लगेगा। ये जो सब वेरिएंस है ये अराइज होता है ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, डिफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, केयरलेसनेस इन हैंडलिंग मटेरियल एक्सेट्रा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस में स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट ले लो इनटू में एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल प्रोडक्शन जो आया माइनस में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स अपॉन में नेट स्टैंडर्ड आउटपुट। अब नेट स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो कैसे होगा, ग्रोस आउटपुट माइनस में अगर कोई स्टैंडर्ड लॉस हुआ है वो उसमें से क्या कर देना, माइनस। देयर में बी ए सिचुएशन जहां पे स्टैंडर्ड मिक्स में बी डिफरेंट है फ्रॉम द एक्चुअल मिक्स से, इस केस में स्टैंडर्ड को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे इन रिलेशन टू एक्चुअल मिक्स एंड क्वेश्चन इज सॉल्व विद द रिवाइज स्टैंडर्ड एंड नॉट विद द ओरिजिनल स्टैंडर्ड। अब जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड रेट निकालने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स अपॉन में नेट स्टैंडर्ड आउटपुट। इन द अर्लियर वेरिएंस अगर स्टैंडर्ड जो है वो क्या ज्यादा आता है किससे, एक्चुअल से, तो वेरिएंस फेवरेबल होता था। लेकिन यहां पे अगर एक्चुअल यील्ड ज्यादा आ रही है तो फिर वेरिएंस जो है वो क्या होगा, फेवरेबल। तो बोलता है बट इन केस ऑफ मटेरियल यील्ड वेरिएंस द केस इज डिफरेंट, व्हेन एक्चुअल यील्ड इज मोर देन द स्टैंडर्ड यील्ड तो वेरिएंस विल बी फेवरेबल। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। हमने ये सोचा था मटेरियल ए लगेगा 80 5 के हिसाब से और बी लगेगा 70 9 के हिसाब से, जबकि एक्चुअल में ए लगा 60 4.5 के हिसाब से और बी लगा 90 8 के हिसाब से। अब बोलते देयर इज अ स्टैंडर्ड लॉस हो रहा है कितना, 10% का, ठीक है। अब एक्चुअल यील्ड जो है वो आई है 125 यूनिट, एक्चुअल यील्ड जो है वो कितनी आई है 125 यूनिट, तो 150 क्वांटिटी लगा के 125 यूनिट हमने जो वो क्या करी है, प्रोड्यूस करी है, ठीक है। अब यहां पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस हमने को जो है कंप्यूट करना है, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस में स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। पहले स्टैंडर्ड रेट निकालो, स्टैंडर्ड रेट का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स अपॉन में नेट स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये देख लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लिया 80 इंटू में 5 और 70 इंटू में 9, ठीक है। तो ये आ गया 1030 और अपॉन में नेट स्टैंडर्ड आउटपुट, नेट स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 150 लगा के स्टैंडर्ड लॉस कितना है 10% का, तो कितना 135। कैसे, 150 में से 10% बोल तो 15 घटा दो तो आएगा कितना 135, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आना चाहिए था 135, जबकि एक्चुअल के अंदर निकल के जो है वो कितना है 125, ओके जी। तो हमने ये निकाल लिया 7 रुपए 63 पैसे और 7 रुपए 63 पैसे इंटू में अब यहां पे जो है फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, एक्चुअल में कितना आया 125, स्टैंडर्ड कितना था 135, तो ये एडवर्स आएगा कितना 76, ओके जी। ये है आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो अगर ये जो है, अगर एक्चुअल यील्ड जो है वो अगर ज्यादा आती है किससे, स्टैंडर्ड यील्ड से, तो ये आपका फेवरेबल है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक्चुअल जो अपना आउटपुट था वो है 125 और जबकि स्टैंडर्ड आउटपुट हमने कितना सोचा था 135, तो इसका मतलब जो है ये क्या आएगा, एडवर्स आएगा, ओके जी। हो जाएगा क्या बोलो जी। थोड़ा सा अलग थलग है लेकिन फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे आपको याद करने, आराम से हो जाएंगे पढ़ोगे तो, ठीक है ना। लो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है मटेरियल वेरिएंस को कवर किया और मटेरियल वेरिएंस के हमने 5 कवर कर लिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी, फिर कॉस्ट में जो फर्क आएगा प्राइस की वजह से, यूसेज की वजह से, और यूसेज में जो फर्क आएगा मटेरियल मिक्स की वजह से या मटेरियल यील्ड की वजह से, ओके जी। क्रॉस वेरीफाई कैसे करने उसका भी आपको मैंने बता दिया, 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ओके जी। चलो एक बार के इतना करो। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताना। और बाकी अभी यूपीपीएससी के जो कोर्सेज हैं वो हमारे चालू हैं, ओके। उसके अंदर हम आपको जो है बुक्स भी प्रोवाइड करवाएंगे 10 के 10 यूनिट का, ओनली पेपर टू कॉमर्स की बात कर रहा हूं मैं, ओके। तो 10 यूनिट है उसमें, तो 10 की 10 यूनिट की किताबें भी आपको मिलेंगी और साथ में आपको जो है डिटेल में लेक्चर मिलेंगे, प्लस रिविजन वीडियो और प्लस में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज ये भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ओके जी। चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।